नाट्य शास्त्र का प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय हमें पाठ्यक्रम में देखना है। संस्कृत वाङ्मय में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक विश्वकोश है। इसमें अनेक विधाओं, कलाओं और शिल्पों का विवेचन हुआ है। कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा शिल्प, कोई ऐसी कला नहीं जो इस ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होती। न तत्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न तत्कर्म न योगो असौ नाट्ये अस्मिन् न दृश्यते। नाट्य शास्त्र के इन अध्यायों को जानने से पहले हमें जानना होगा कि नाट्य की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। भारतीय नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करते हुए नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है कि संपूर्ण देवताओं ने ब्रह्मा के समीप जाकर उनसे प्रार्थना की कि आप हमको एक ऐसी मनोरंजन की वस्तु दीजिए जो दृश्य और श्रव्य दोनों ही हो, जिसको सभी वर्णों के लोग समान रूप से अपना सकें। उनकी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा ने चारों वेदों से तत्व भाग लेकर पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य, कथोपकथन, संवाद आदि, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस के तत्वों को लेकर इसका निर्माण किया। यथा एवं संकल्प्य भगवान सर्ववेदान अनुस्मरन् नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम् जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान रसानाथर्वणादपि। नाटक के लिए प्रधान रूप से 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: संवाद, संगीत, अभिनय और रस। ये चारों ही तत्व वेदों में विद्यमान हैं। इस आधार पर वेदों से नाटकों की उत्पत्ति मानना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। ऋग्वेद में अनेक संवाद सूक्त हैं। यम यमी सूक्त, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त, शर्मा पणि संवाद, इंद्र मरुत संवाद आदि आदि। इन सूक्तों में नाटक उपयोगी संवाद नामक तत्व स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। उषस, मरुत, इंद्र, अग्नि इत्यादि देवता संबंधी सूक्तों में भी पाठ्य अधिक मात्रा में मिलता है। सामवेद में तो संगीत की प्रधानता स्वीकार की जाती है। यजुर्वेद के विभिन्न यज्ञों संबंधी क्रियाकलाप में अभिनय का अंश विद्यमान है ही। अथर्ववेद में प्रायः सभी रसों का वर्णन उपलब्ध होता ही है। ऐसी स्थिति में चारों वेदों से आवश्यक तत्व लेकर नाटकों की उत्पत्ति मानना उचित ही प्रतीत होता है। नाट्योत्पत्ति की कथा का विस्तार नाट्य शास्त्र के अंतिम अध्याय में भी प्राप्त होता है। अन्य नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी नाट्योत्पत्ति का विवरण किंचित परिवर्तन के साथ भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार ही प्राप्त होता है, किंतु भाव प्रकाशन में नाट्य के उद्गम का श्रेय भगवान शिव को दिया गया है। वेद और नाट्योत्पत्ति, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ ऐसे विचार के बिंदु हैं। भरत और नंदिकेश्वर आदि आचार्य वेदों को ही नाट्य के उद्गम का मूल स्रोत मानते हैं। ऋग्वेद में ऐसे कई संवाद मैंने अभी आपको पूर्व में बताया ही था, जिनमें नाट्य शैली का संवाद प्राप्त है। मैक्स मुलर का कथन है कि ये सूक्त यज्ञों में देवताओं की स्तुति में पढ़े जाते थे। 2 पक्षों द्वारा अभिनय भी किया जाता था। दूसरा, शैव संप्रदाय और नाट्योत्पत्ति। नाट्यशास्त्र में प्राप्त वृत्तों से ज्ञात होता है कि तांडव और लास्य नृत्यों का संबंध क्रमशः शिव एवं पार्वती से रहा है। शिव नाट्य एवं नृत्य के उद्भव और विकास नटराज के रूप में विस्तृत रहे हैं। शिव का नटराज रूप ही नाट्य के उद्गम का कारण प्रतीत होता है। नृत्य कला और नाट्योत्पत्ति। कहा जाता है कि पहले नृत्य
और नृत्य का उद्गम हुआ। बाद में जब नृत्य में संवादात्मक तत्व जुड़ गया तब नृत्य ने नाट्य का ही रूप धारण कर लिया होगा। इस प्रकार नृत्य और नृत्य को नाट्य के उद्गम का स्रोत माना जा सकता है। नाट्योत्पत्ति संबंधी कुछ विचार और अन्य वाद। नाट्योत्पत्ति एवं अन्य वाद, इस संबंध में अब हम देखते हैं कि पुत्तलिका नृत्यवाद। सबसे पहले बात आती है पुत्तलिका नृत्यवाद की। डॉक्टर पिशेल पुत्तलिका नृत्य से नाट्य का उद्गम मानते हैं। उनका कहना है कि पुत्तलिका नृत्य सबसे पहले भारत में प्रचलित हुआ और यहीं से यूनान आदि देशों में पहुंचा। पुत्तलिका नृत्य के प्राचीनतम विवरण हमें संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं। कथा सरित सागर में एक कथा वर्णित है जिसके अनुसार पुतली बोल सकती थी, उड़ सकती थी, नृत्य कर सकती थी और माला फूल भी ला सकती थी। डॉक्टर हिडब्रांड डॉक्टर पिशेल के पुत्तलिका नृत्य के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि सूत्रधार का संबंध पुत्तलिका नृत्य से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सूत्रधार नाटक में कथा वस्तु का संक्षेप में वर्णन करता है। अतः पुत्तलिका नृत्य को नाट्योद्गम का स्रोत नहीं माना जा सकता। दूसरा है छाया नाट्यवाद। यहाँ पर देखिए आप, छाया नाट्यवाद। प्रोफेसर ल्यूडर्स के अनुसार नाट्य का उद्गम छाया नाट्य से हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल में छाया नाट्य के अभिनय का संकेत मिलता है। महाभाष्य में ग्रंथिकों के साथ शौनिकों का नाम आया है। ये मूक अभिनय का प्रदर्शन करते थे, इसी से नाट्य का उद्गम हुआ। किंतु नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में छाया शैली के नाट्य का कोई भी विवरण प्राप्त नहीं होता, और यदि कहीं विवरण हुई उत्तर रामचरित नाटक में, जैसे सीता छाया का प्रवेश, रत्नावली नाटिका आदि में जो हैं, ये विवरण इतने परवर्ती हैं कि इन्हें नाट्य के उद्गम का स्रोत नहीं स्वीकार किया जा सकता। वीर पूजा और प्रेतात्मावाद। प्रोफेसर रिजवे का मत है कि नाट्य के उद्गम का मूल प्रेरक तत्व वीर पूजा है। वीर पुरुषों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए अभिनय किए जाते थे और उन्हीं से नाट्य का उद्गम हुआ होगा। उनके अनुसार प्राचीन काल में मृतात्माओं के सम्मान और शांति के लिए लोक नृत्य, गान आदि किए जाते थे अभिनय के रूप में। इसी से नाट्य का उद्गम हुआ होगा। किंतु यह मत भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रारंभ में संस्कृत नाटकों में अभिनय उत्सवों, पर्वों, त्योहारों और अन्य शुभ अवसरों पर किए जाते थे। अतः यह मत मान्य प्रतीत नहीं होता। लोकोत्सव और लोक नृत्य। नाट्य के उद्भव में लोक परंपराओं, लोक उत्सवों और लोक नृत्यों का भी कम दायित्व नहीं रहा है। लोक परंपरा में रामलीला, कृष्ण लीला, होली का उत्सव, दुर्गा पूजन आदि परंपराएं धर्म से अनुप्राणित रही हैं। इसी से नाट्य की प्रेरणा मिली होगी। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार हमारी सारी विधाओं का मूल स्रोत वेदों को ही माना जाता है। अतः नाट्योद्गम का स्रोत भी वेदों में ही देखा जा सकता है। ऋग्वेद से संवाद, यजुर्वेद से याज्ञिक अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस का संग्रह किया गया और उसी से नाट्य का विकास हुआ। वैदिक काल के पश्चात रामायण, महाभारत और पुराण काल तक नाट्य कला पूर्ण विकसित हो गई। नाट्य के विकास में इतिहास, पुराणों और कुछ लोकगीतों से भी पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। धार्मिक एवं सामूहिक उत्सवों से भी उसे प्रेरणा प्राप्त हुई। इस प्रकार ये नाट्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमने जाना, और आगे हम नाट्य शास्त्र के अध्याय से पहले उस संबंध में नाट्य परंपराओं का भी अध्ययन करेंगे और आचार्यों का भी अध्ययन करेंगे।